Hello and welcome to my YouTube channel. Dear viewers, I am going to take up a very important branch with which your language, your writing power and your spoken English will certainly improve. I am taking the branch of common errors. In this branch, all the branches of grammar are dealt. If you go to read article, preposition, use of adjectives, syntax, narration, voice, all the branches will be concluded or included in this particular branch. And this branch is always set in the competitive exams. I am going to give you a hot cake. If you go through these words 2, 3, 4 times, they will register in your mind and you will know that this is what the wrong area, this is what the right area. कहने का मतलब ये है कि मैं एक ऐसा ब्रांच टेकअप कर रहा हूँ जिसको पढ़ने के बाद आपको आर्टिकल के लिए, प्रीपोजिशन के लिए, वॉइस, नरेशन, सिंटेक्स के लिए या और भी जो यूजेस जितने टाइप्स के हैं, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ लगते हैं, इसको अलग अलग पढ़ने से बेहतर है ये ब्रांच आप ध्यान से पढ़ लें। ये ब्रांच हमेशा कंपटीशन में सेट होता है और आपको सेंटेंस दिया जाता है आजकल कंपटीशन में कि एक सेंटेंस दिया गया, उसको 5 हिस्से में बांट दिया गया, A, B, C, D। आपको फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है। E इज़ फॉर नन ऑफ दीज में है। तो आपको जो चीज़ मैं दे रहा हूँ, अगर इसको आप ध्यान से 2-4 बार खाली पढ़ लेंगे तो आप कंपटीशन में देखेंगे कि वो ये चीज़ यहाँ लिखा है, ये रॉन्ग है, ये पार्ट में आंसर है, ये पार्ट रॉन्ग है, और आप उसको जो भी वहाँ इंस्ट्रक्शन उसके मुताबिक करेंगे। तो मेरी बात आप ध्यान से सुने। दिस इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन, दीज आर द रॉन्ग एक्सप्रेशन विच इज़ रिटन इन रेड। ये रॉन्ग है। हम लोग घरेलू ज़िंदगी बोलते हैं, बहुत सारे फर्नीचर्स हमारे घर में ख़राब हो गए हैं। फर्नीचर्स नहीं, फर्नीचर, इट इज़ नॉट एस। फर्नीचर के मान ही हो गया कि उसमें पलंग भी है, डाइनिंग टेबल भी है, सोफ़ा भी है, सेंटर टेबल भी है। ये सारे को इंक्लूड करके अकेला एक वर्ड बनता है फर्नीचर, और उसमें कभी एस नहीं लगाया जाएगा। तो अगर आपको सेंटेंस में कहीं फर्नीचर्स मिला, उस पार्ट को आप समझ जाएं कि वो यही मिस्टेक है। सेकेंडली, बहुत से सामान लेके हम लोग जाते हैं, बहुत सारा अटैची बैग है, तो सबको मिला के लगेजेस नहीं करेंगे। आई हैव टेकन ऑल द लगेजेस फ्रॉम द ट्रेन, फ्रॉम द कंपार्टमेंट। नो, आई हैव टेकन आउट ऑल द लगेज, आई हैव सेट ऑल द लगेज इन द कंपार्टमेंट। आप स्लीपर में जा रहे हैं, कोई पूछे तो कह सकते हैं कि आई हैव सेट ऑल द लगेज, नॉट द लगेजेस। नाउ इवन द बैगेजेस, बैगेजेस नॉट बैगेज, सो इट इज़ द फॉर्म इज पुलर। देयर आर so many words in English, their form is singular but their use is plural. Where their form is plural and their use is singular, and that comes under syntax branch, agreement of verb with the subject। वो ब्रांच अगर आप नहीं पढ़ करके इसको खाली आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिंगुलर दिखता है मगर यूज़ प्लुरल हो रहा है। तो उसी तरह से जैसे यहाँ सीजर है, कैंची जिसकी अंग्रेजी होती है, सीजर में I have a scissor in my hand, it's a wrong sentence. I have scissors in my hand, और ये scissors plural शो नहीं करता है। scissors में ऑलरेडी s लगा ही हुआ है। हमको कन्फ्यूजन ये है
कि जनरली हम लोग पढ़ते हैं क्लासेस में, तो एस या ई एस लगा देने से प्लूरल बन जाता है। बॉयज़, बॉय लगा बॉयज़ हो गया, टेबल टेबल्स हो गया, मैंगोज़ MANGO मैंगो, ई एस लगा के हम प्लूरल बनाते हैं। वो फार्मूला यहाँ नहीं है। अभी अभी हमने कहा कि कुछ ऐसे नाउन है जिनका फॉर्म सिंगुलर है, यूज प्लूरल है, किसी का फॉर्म प्लूरल है, यूज सिंगुलर है। तो ये सीजर्स प्लूरल नहीं है, सीजर्स एक कैंची को कहते हैं। उसी तरह ट्राउज़र, ज़्यादातर आजकल लड़के ट्राउज़र पहन रहे हैं, तो ट्राउज़र हर आदमी बोलता है। इट इज़ नॉट ट्राउज़र, इट इज़ ट्राउज़र्स एंड इट इज़ सिंगुलर, माइंड यू। I have a spectacle here on my eyes. This is a spectacle, not a spectacle. This is spectacles. तो ये S इसमें है ही और ये सिंगुलर है। तो ये फॉर्म सिंगुलर, यूज प्लूरल, ये फॉर्म प्लूरल, यूज सिंगुलर. This will be included in syntax branch, or this is mostly set in competitive exams. Now let us come to this particular word. अक्सर हम बाहर जाने वालों से पूछते हैं कि क्या हाल है वहाँ, फूडिंग लॉजिंग फ्री है क्या? तो फूडिंग लॉजिंग नहीं होता है। आदमी कहता हाँ हमको इतनी तनख्वाह मिलती है, मेरा फूडिंग लॉजिंग फ्री है। तो फूडिंग लॉजिंग इज़ अ रॉन्ग वर्ड। फूड एंड लॉजिंग, इट इज़ फूड एंड लॉजिंग। आई हैव ए सैलरी ऑफ 30,000 एंड माई फूड एंड लॉजिंग इज़ फ्री। माई फूड एंड लॉजिंग इज़ फ्री, सो इट इज़ नेवर फूडिंग एंड लॉजिंग। ये भी कॉमन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बोलते हैं लड़के लोग। बोर्डिंग एंड लॉजिंग, यहाँ होगा बोर्ड एंड लॉजिंग। हम वहाँ रहते हैं फ्री में और खाते भी हैं, तो ये बोर्डिंग लॉजिंग नहीं होगा, बोर्ड एंड लॉजिंग होगा। उसी तरह कहीं हम जाते हैं तो होटल में पूछते हैं भाई आपका फूडिंग चार्ज क्या है। यहाँ पर बहुत से बाहर में भी लड़के रहते हैं, तो किराए के मकान लेकर रहते हैं, वहाँ पर फूडिंग चार्ज कितना देते हो? फूडिंग चार्ज नहीं होता है, फूड चार्ज होगा, फूडिंग चार्ज नहीं होगा। तो ये जो मिस्टेक्स है स्पोकन इंग्लिश में, जो धड़ल्ले से बोला जा रहा है, आपको समझदारी से काम लेना है, नहीं बोलना है। हाउस होल्ड वर्क्स, घरेलू काम हम बहुत से करते हैं, सुबह से उठ करके शाम तक बहुत घरेलू काम है। तो लगता है कि स्वीपिंग करने से, मॉपिंग करने से लेकर के सोने तक तो हज़ारों काम हम करते हैं। तो हाउस होल्ड वर्क्स होना चाहिए, दिमाग तो यही कहता है, लेकिन हाउस होल्ड वर्क होगा, ना कि वर्क्स होगा, याद रहे। उसी तरह मशीनरीज नहीं होता है। मशीन का या मशीनरी का प्लूरल मशीनरीज नहीं होता है। या तो मशीन्स हो जाएगा या मशीनरी होगा। उसी तरह सीन एक चीज़ को कहते हैं, एक पर्टिकुलर सीन को हम सीन कहते हैं, लेकिन ए वास्ट पैनोरामा ऑफ सीन सीनरीज कहलाएगा नहीं, वहाँ भी सीनरी है। आप पहाड़ में घूम रहे हैं और आपने एक सीन को खड़ा होकर के फ़ोटो लिया, तो वहाँ एक स्नैपिंग हो गई, वो एक पर्टिकुलर सीन है। लेकिन ए वास्ट पैनोरामा ऑफ सीन इज़ नोन एज सीनरी, नॉट सीनरीज। ये कन्फ्यूजन आपको दूर करना है, या सीन्स कह देंगे। देर आर नाइस ब्यूटीफुल सीन्स हियर। आई हैव द सीनरी ऑफ दिस प्लेस इज मैचलेस, ये सेंटेंस होगा। द सीनरीज ऑफ दिस प्लेस इज मैचलेस, रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान से समझिए आप। उसी तरह आपके पास पेचकस है, हथौड़ी है और बहुत सारे चीज़ें हैं। ये सारे क्या है? इक्विपमेंट्स है किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए। इलेक्ट्रीशियन बहुत सारे सामान रखते हैं, तो इक्विपमेंट मीन्स औजार होता है। तो आप देखें कि औजार कहने से सिर्फ पेचकस या हथौड़ी वगैरह नहीं आ जाएगा, उस सारे औजार उसमें सिमटते हैं। तो औजार बोला जाता है हिंदी में, औजारें नहीं बोला जाता है। आप हिंदी में भी मार्क करें, मेरा सारा औजार मेरे बक्स में है, मिस्त्री ने कहा,
तो वो एक औजार का मतलब एक चीज़ नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ अपनी रखे हुए, पेचकस से लेकर के हर चीज़ जो भी उसके पास रहती है। तो हम यहाँ इक्विपमेंट्स नहीं बोलेंगे, इक्विपमेंट बोलते। ऑल माई इक्विपमेंट इज देयर इन द माई बैग। उसी तरह ट्रैफिक्स नहीं होगा, ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक्स नहीं होता है। कितने पुलिस खड़े रहते हैं, कितनी जगह ट्रैफिक होता है, तो ट्रैफिक्स नहीं, ट्रैफिक होता है। और ये आपको एग्ज़ाम में सेंटेंस में एक सेंटेंस बना करके दे दिया जाएगा और उस पार्ट में आपको, तो अब आप जब जान गए कि ट्रैफिक्स वाला पार्ट ही हमको चुनना है, ए में है, बी में, सी में है। नाउ लेट अस कैरी ऑन फर्दर। आई गिव हिम मच इंफॉर्मेशंस, मेनी इंफॉर्मेशंस। It is a wrong word. I gave him some pieces of information. I got all the information. All the informations नहीं होगा। उसी तरह he got lecturership in college. He got lecturership in college. Wrong. He got lectureship. It is not lecturership. It is लेक्चरशिप, माइंड यू। कभी कभी हम लोग, आप स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म भरा जाता है कि उसको स्कॉलरशिप मिलेगा या फ्री कुछ मिल जाएगा पैसा स्कूल की तरफ से, तो फॉर्म भरा जाता है। तो उस फॉर्म को आप फ्री शिप बोला जाता है, फ्री शिप फॉर्म नहीं, फ्री शिप फॉर्म नहीं है, दैट इज़ ए फ्री स्टूडेंटशिप फॉर्म है, free studentship form. I have applied to my principal for free studentship. This is the sentence, not free ship. I have applied for free ship नहीं होगा, I have applied for free studentship. Now जैसे कि अभी हमने कहा यहाँ भी बोर्डिंग में, बोर्डिंग नहीं, बोर्डिंग हाउस। My child lives in boarding. बहुत से लोग बोलते हैं ऐसा, किसी बच्चे को बोर्डिंग में पढ़ा रहे हैं तो बोल दिए कि माई चाइल्ड लिव्स इन बोर्डिंग। नहीं, माई चाइल्ड लिव्स इन बोर्डिंग हाउस। दिस इज द क्रिटिकलिटी और डिफिकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ आई हैव ईटन 4 ब्रेड्स। आई हैव ईटन 4 ब्रेड्स। Wrong. I have eaten 4 pieces of bread और I loaves of bread. यहाँ s नहीं लगेगा। I have eaten 4 pieces of bread or I have eaten 4 loaves of bread. This is the correct description. Let us describe about the defeat of such and such team. Let us describe about. No. Let us describe is sufficient. Let us describe about our failures, about our demerits, about anything. Let us describe about. Never. It is spoken. Let us describe. Let us discuss. Discuss about भी नहीं होगा, describe about भी नहीं होगा। याद रहे, अब मैं अबाउट प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अबाउट नहीं बोल रहा हूँ, इसको भी मार्क करें आप। इट इज़ अबाउट नॉट अबाउट, एंड दिस इज डिस्क्राइब नॉट डिस्क्राइब। सो डिस्क्राइब अबाउट, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन करेक्ट, बट हियर अबाउट इज रॉन्ग। वी विल से ओनली डिस्क्राइब। Describe, it is the pronunciation, and discuss. Now वह झूठ बोलता है, अंग्रेजी है, बनानी है। He speaks a lie नहीं होगा, speaks the truth होगा, और tell a lie होता है। ध्यान से समझिए आप। तो इस तरह के वर्ड्स अगर आपको कंपटीशन में सेट हैं ABCD में, तो आप उस ब्रांच को देखेंगे कि कहाँ इस तरह का रंग, ओ ये गलत है, यहाँ तो स्पीक द ट्रूथ होता है, स्पीक अ लाई लिख रहा है, यही पार्ट में गलती है, और आप उसको आंसर करेंगे। सो दिस आई एम गिविंग ए हॉट केक, just go through 2-3 times, it will register in your mind and you will fare in the exams very nicely. अक्सर हम लोग सुनते हैं बोलते हुए बहुत से लोग को, आप जा रहे पटना, हम जा रहे पटना, रिटर्न बैक हो जाएंगे इतने तारीख को। तो रिटर्न बैक नहीं होता है, रिटर्न होता है, बैक की ज़रूरत ही नहीं है।
दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यू मस्ट नो दैट। रिटर्न बैक कभी नहीं होगा। आई विल रिटर्न ऑन सच एंड सच डेट, आई विल कम रिटर्न बैक ऑन सच एंड दैट नहीं होगा। नेक्स्ट, अवेट माने इंतज़ार होता है, ठीक है। अवेट मीन्स इंतज़ार, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अवेट फॉर नहीं होगा, अवेट अकेला काफ़ी है, यहाँ कोई प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखें कि कितने सारे ब्रांच इसके अंदर आ गए, यहाँ प्रीपोजिशन का यूज़ है। उसी तरह से चाय पीना, आई ड्रिंक टी, अच्छी इंग्लिश नहीं मानी जाती है। टेक टी, टेक मिल्क, टेक लंच, टेक रिफ्रेशमेंट, टेक डिनर, दिस टाइप ऑफ इंग्लिश इज़ यूज्ड। नाउ उसने हमारे ऊपर हमको मजाक किया या मजाक उड़ाया। दे कट जोक अपॉन मी, दे कट जोक अपॉन मी, नो। दे क्रैक जोक्स अपॉन मी, नॉट कट। दिस इज द यूज ऑफ वर्ब बताया जा रहा है, यहाँ गलत वर्ब आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉट कट जोक्स, ही क्रैक जोक्स अपॉन मी, उसने मेरा मजाक उड़ाया। और यहाँ बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, दिलो जान से हम बोलते हैं, दिलो जान से बोलते हैं। उसमें विथ प्रीपोजिशन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। विथ आई लव यू विथ हार्ट एंड सोल की ज़रूरत नहीं है। आई लव माई हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड here HR is not written, so I am writing here it right now, heart and soul, दिलो जान से। और यहाँ भी with tooth and nail, ये जो फ्रेज है टूथ एंड नेल, इसके साथ यहाँ विथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, इट विल बी ओनली टूथ एंड नेल। सो माय डियर व्यूअर्स, यू माइट हैव लर्नड a lot of so many branches are here, so you just go through it 2-3 times, register these words in your mind, and you will be able to face any competition in any exam. So I hope you will much benefited. Like, share and subscribe my channel. Thank you so much indeed.